जय हिंद, वेलकम। तो आज की क्लास में हम डेसिमल्स के चैप्टर में आगे कुछ और टॉपिक्स को समझेंगे। हम समझेंगे कि डेसिमल्स के और क्या क्या टाइप हो सकते हैं और डेसिमल्स को और कैसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बच्चों, जब डेसिमल्स को हम आगे डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स को पढ़ते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम डेसिमल्स के टाइप्स की बात करेंगे या डेसिमल्स के पार्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स को पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे जब हम कोई भी डेसिमल में नंबर नोट करते हैं, जैसे आपका ये कुछ नंबर है, तो देखिए जैसे जब हम कुछ डेसिमल्स नंबर्स को यहाँ समझ लेते हैं, जब हम कुछ डेसिमल नंबर लिखेंगे, जैसे ये है 3.06, सेकंड 2.2, थर्ड 5.86, फोर्थ 10.576 एंड फिफ्थ है आपका 8.32। तो जब हम इन डेसिमल नंबर्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारे होल नंबर हैं 3, 2, 5, 10, 8 और इनके बाद डेसिमल लगा हुआ है। इस नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, यहाँ इस नंबर में 3 डिजिट हैं और इस वाले नंबर में 2 डिजिट हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लाइक डेसिमल क्या होता है। तो लाइक डेसिमल एक ऐसा डेसिमल नंबर होता है जिसमें डेसिमल के बाद जब हम प्लेस काउंट करते हैं या जब हम डेसिमल के बाद डिजिट्स देखते हैं तो उस लाइक डेसिमल में डेसिमल के बाद सेम डिजिट होती हैं। यानी कि अगर 2 है तो किसी दूसरे डेसिमल नंबर में भी 2 डिजिट ही होंगी, या अगर 1 डिजिट वाला कोई नंबर है तो इसका लाइक डेसिमल कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जब हम इनको देखते हैं तो आपने यहाँ देखा कि ये 3.06 या 3.06, 5.86 एंड 8.32, इन तीनों में डेसिमल के बाद डिजिट्स की जो संख्या है, डिजिट्स का जो नंबर है वो सेम है, इसलिए ये आपका फर्स्ट और ये थर्ड और ये आपका फिफ्थ, ये तीनों डेसिमल नंबर लाइक डेसिमल्स में होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है आपका उसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ प्लेस या सेम नंबर ऑफ डिजिट दी हुई हैं। और लाइक डेसिमल वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, यानी कि डिजिट्स की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। इसे आप समझ लीजिए। अब हम अनलाइक डेसिमल की बात करेंगे। तो बच्चों, आपको अब ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि अगर लाइक डेसिमल में डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या या डिजिट्स का नंबर सेम होता है तो अनलाइक डेसिमल्स में डेसिमल के बाद डिजिट्स का नंबर सेम नहीं होता होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए 3.06 या 3.06 एंड 2.2 एंड 10.576, इन तीनों नंबर्स में वो डिजिट्स का नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसलिए ये तीनों आपस में अनलाइक डेसिमल्स होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल यही तीनों अनलाइक होंगे। हम इसे ना चूज करके 5.86 को भी चूज कर लेंगे
तो ये भी हमारा अनलाइक डेसिमल होगा। और फर्स्ट और थर्ड को ना चूज करके फिफ्थ वाले को चूज कर लें तो ये तीनों भी हमारे अनलाइक डेसिमल्स होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑनेस्टली, मैं आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि वीडियो को अनलाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, तो मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा या आप कहाँ से हैं, कमेंट कर दीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि हम डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये कैसे बताएंगे कि कौन सा डेसिमल इक्वल है। यहाँ पर हम दो या दो से अधिक डेसिमल्स की बात करते हैं। बेसिकली मैंने जो एग्जांपल लिए हैं वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दो डेसिमल नंबर्स के अंदर या दो डेसिमल नंबर्स के बीच में बड़ा डेसिमल कौन सा है, छोटा डेसिमल कौन सा है, या दोनों डेसिमल इक्वल हैं, बराबर हैं। तो हमें जो डेसिमल बड़ा होता है उसकी तरफ साइन लगाना होता है। चलिए हम समझ लेते हैं कि इस साइन का यूज हम कैसे करेंगे और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा डेसिमल बड़ा है या कौन सा डेसिमल छोटा है। तो इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी तरीका है, और मैं कहूँगा सबसे इजी तरीका है कि पहले आप डेसिमल्स को लाइक फ्रैक्शन में बदल लीजिए। मीन्स जो डेसिमल आपको कंपैरिजन के लिए दिए हुए हैं आप उनको लाइक फ्रैक्शन में बना लीजिए। उनके डेसिमल के बाद डिजिट्स का नंबर सेम कर लीजिए। जैसे आप फर्स्ट वाले में देखेंगे यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं लेकिन यहाँ पर केवल 1 है, तो इसमें आप एक 0 ऐड कर लीजिए, ये भी आपके 2 हो गए। ऐसे ही यहाँ आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो यहाँ भी आप 0 ऐड कर सकते हैं, ये भी आपका 3 डिजिट हो गया। थर्ड वाले में ये आपका डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो यहाँ आप 2 0 ऐड कर सकते हैं, तो ये भी आपका लाइक डेसिमल्स में चेंज हो गया। और फोर्थ वाले में ये 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो इसमें भी आप 0 ऐड कर लीजिए। और जब आप इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही इजी पड़ेगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ डेसिमल्स देखकर मालूम हो रहे हों कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, कुछ आपके साथी ऐसे भी होंगे जो इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। तो सबसे इजी मेथड है कि आप इसमें 0 ऐड करिए और सबके प्लेस इक्वल कर दीजिए। यहाँ पर देखते हैं ये हमारा डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो एक 0 यहाँ भी ऐड हो जाएगा। 6 वाले में डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं, तो यहाँ भी आप 1 0 ऐड कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि सबके डेसिमल के बाद डिजिट्स इक्वल हो चुके हैं। अब हम इनको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जब हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारा ग्रेटर नंबर होता है उसकी साइड ये वाला साइन लगा देते हैं। अगर ग्रेटर नंबर यहाँ पर है तो ये साइन ऐसे आएगा, और अगर ग्रेटर नंबर यहाँ पर है तो ये साइन ऐसे आएगा। और अगर दोनों नंबर इक्वल हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इक्वल हैं, तो बीच में हम इक्वल का साइन लगाते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम यहाँ पर साइंस का यूज करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये लिखा है 2.24 और 3.60,
सबसे पहले हमें डेसिमल के लेफ्ट हैंड का यानी कि डेसिमल के आगे वाला नंबर चेक करना होता है कि वो नंबर कैसा है। तो यहाँ आप देखेंगे डेसिमल के आगे यहाँ 2 है और यहाँ डेसिमल के आगे 3 है। तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 2 से 3 बड़ा होता है तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा हो जाएगा, मीन्स ये ग्रेटर नंबर है। तो आप इसकी साइड ये वाला साइन लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये 10 लिखा हुआ है, यहाँ भी डेसिमल के आगे 10 लिखा हुआ है, मीन्स दोनों 10 तो इक्वल हैं। अब हमें डेसिमल के बाद देखना पड़ेगा। डेसिमल के बाद यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर 0 है, ये भी 0 है, सेम नंबर है। ये 5 है, ये भी 5 है, सेम हुआ। और ये 0 है और यहाँ भी 0 है, मीन्स यहाँ पर तो सारे डिजिट्स और सारे नंबर्स इक्वल हैं, मीन्स ये दोनों जो नंबर होंगे उनकी वैल्यू इक्वल होगी। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये 5 लिखा हुआ है, डेसिमल के आगे 5 है, यहाँ भी डेसिमल के आगे 5 है, मीन्स ये और ये इक्वल हैं। तो अब हमें डेसिमल के बाद देखना है। अब डेसिमल के बाद जस्ट बाद में 10th प्लेस पर आएंगे तो 10th प्लेस पर 8 है और यहाँ 10th प्लेस पर 6 है, मीन्स आपकी बात यहीं पर कंप्लीट हो जाती है कि 6 से बड़ा तो 8 होता है, मीन्स ये वाला जो नंबर है आपका ये ग्रेटर हो जाएगा। तो आप ये वाली साइन इस साइड लगा देंगे। जब ये नंबर आपकी ग्रेटर नंबर आ गया तो आपको लास्ट वाले दोनों 0 तो चेक ही नहीं करने, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। 5 तो इक्वल था, उसके बाद 8 आया, 8 ग्रेटर नंबर था, तो ये साइन इधर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो है हमारा 11.620 11.263, तो यहाँ देखेंगे आप डेसिमल के राइट हैंड पर 11 है, यहाँ भी 11 है, मीन्स इक्वल है ये दोनों। फिर डेसिमल के राइट हैंड पर आप देखेंगे ये डेसिमल का लेफ्ट हैंड था, मैंने राइट बोल लिया था, आप उसे करेक्ट कर लें, ये लेफ्ट हैंड था। अब डेसिमल के राइट हैंड पर हम चलेंगे तो ये हमारा डेसिमल के राइट हैंड पर फर्स्ट प्लेस पर 6 है और यहाँ फर्स्ट प्लेस पर 2 है। तो अब आप ही बताइए 6 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 6 है, तो आपका ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस साइन का यूज इसके साइड में कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4.80 4.76। अब आपको यहाँ पर साइन यूज करना है, तो आप देखेंगे कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड पर 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है, दोनों इक्वल हैं। अब हम डेसिमल के राइट हैंड पर आते हैं, तो डेसिमल के राइट हैंड पर ये 8 है और यहाँ डेसिमल के राइट हैंड पर 7 है। तो बात आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि 7 से 8 बड़ा होता है, मीन्स ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर नंबर होगा। तो आप इस साइन को यहाँ पर यूज कर लेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 9.630 एंड 9.630, तो आपको इन दोनों को चेक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये दोनों, इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, या दोनों नंबर इक्वल है। तो आपको यहाँ पर साइन बताना है कि कौन सा साइन आएगा, और यही आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इससे 2 बातें होंगी, एक तो आपको भी पता चलेगा कि आपने डेसिमल्स के कंपैरिजन को सीखा है या नहीं सीखा है, और दूसरी बात मुझे भी पता चलेगा कि डेसिमल्स का कंपैरिजन मैंने कितना अच्छा सिखा पाया है। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे, कमेंट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही अच्छे वीडियो में, ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।